Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our 10th series. We are doing nowadays future tense और आज हम करेंगे अपना next future tense start जो कि है future continuous tense. So let's start and let's see कि what is future continuous tense. Future continuous tense is used to describe an action. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है बयान करने के लिए एन एक्शन, कोई काम, कोई हरकत दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, जो कि जारी होगा क्या, कब, एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी मखसूस वक्त में, लेकिन इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में. यानी कि वो काम जो कि जारी होगा मखसूस वक्त में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, उस तरह के टेंस को हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वो कह रहा है मैं कल शाम में पढ़ रहा हूँगा. कह रहा है मैं कल शाम में पढ़ रहा हूँगा. अब उसकी हम ट्रांसलेशन करें तो वो कह रहा है आई विल बी स्टडिंग टुमारो इवनिंग. टुमारो इवनिंग में वो क्या कर रहा होगा. सो दिस इज़ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. अब देख लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कहाँ का इस्तेमाल होता है. वो कह रहा है यूज़ ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. सबसे पहला देख लेते हैं. वो कह रहा है एन एक्शन, कोई काम, कोई हरकत दैट विल बी हैपनिंग, जो हो रही होगी, होगा, हैपनिंग हो रहा, एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम. यानी कि वो कह रहा है एन एक्शन, जो काम, दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, वो काम जो कि आने वाले फ्यूचर के वक्त में, मुस्तकबिल के वक्त में हो रहा होगा. तब हमने क्या इस्तेमाल करना है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास एट 9 PM आई विल बी प्लेइंग. वो कह रहा है 9 बजे के वक्त मैं खेल रहा हूँगा. खेल रहा हूँगा कब, एट 9 PM, 9 बजे के वक्त मैं खेल रहा हूँगा. दूसरा है हमारे पास, वो कह रहा है अ प्लान्ड फ्यूचर एक्टिविटी, जब कोई पहले से तयशुदा फ्यूचर की यानी कि मुस्तकबिल का कोई काम है, उसमें जो है हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. जैसे कि एग्जांपल हमारे पास वी विल बी विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट संडे. हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से या नाना नानी से अगले इतवार को मिलने जा रहे होंगे या मिल रहे होंगे. तो ये है उनकी प्लान्ड फ्यूचर एक्टिविटी. लास्ट हमारे पास कब हमने इस्तेमाल करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. वो कह रहा है टू आस्क पोलाइटली अबाउट समवन्स प्लान. अब किसी के प्लान के बारे में गुफ्तगी से, शाइस्तगी से पूछना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ, विल यू बी यूजिंग योर कार टुमारो. क्या आप अपनी कार जो है कल इस्तेमाल कर रहे होंगे. अब इस सेंटेंस में वो पूछना चाह रहा है कि अगर आपकी कार कल फ्री है तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसने वो ये बात बहुत पोलाइटली पूछी है, विल यू बी यूजिंग योर कार टुमारो. सो ये 3 टाइप्स हैं, ये 3 तरीके हैं जब हमने इस्तेमाल करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. चलते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ. हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या क्या इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट, हर तरह का सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करेंगे विल बी का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, और ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस में, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि एग्जांपल हमारे पास शी विल बी कुकिंग डिनर एट 7 PM. हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, यहाँ पे विल बी का हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ आई है. डिनर हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिनर पे बात हो रही है, और यहाँ पे है हमारे पास बजे के वक्त, मखसूस वक्त आ गया है, टाइम एक्सप्रेशन आ गया है. तो ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस टाइप के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.